आज़ाद कश्मीर हुकूमत अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 12 बुनियादी और 13 इजाफी नुकात पर मुश्तमिल जामे मुआहदा तय पा गया। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर की सरबराही में आला सतह मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील। मुजफ्फराबाद और पौंछ में नए तालीमी बोर्ड के क़याम से तालीमी इस्लाहात की जाएगी। मंगला डैम तोसीही मनसूबे के मुतासरा खानदानों को ज़मीन की फराहमी यकीनी बनाने का वादा। सेहत और बिजली के निज़ाम की बेहतरी के लिए अरबों रुपए की फंडिंग मंजूर। गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे का शफाफ और मुनसिफाना हल मुआहदे में शामिल। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद आज़ाद कश्मीर में ज़िंदगी मामूल पर आने लगी। मोबाइल सर्विस बहाल, बाजार भी खुल गए। मुजफ्फराबाद, बाग, आज़ाद कश्मीर और दीगर इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल। कारोबारी मरकज़ खुल गए। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। भारत की कश्मीर में खून रेज़ी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुज़ाकराती कमेटी के रुकन अमीर मुकाम ने कहा कि मुज़ाकरात की कामयाबी से भारत के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का कहना था कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मफाद को मद्देनज़र रखा गया। इंतज़ामी ढांचे में कमी कोताही को दूर किया जाना चाहिए। कमर जमान कायरा ने कहा कि पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में खून बहने पर अफसोस है। कमेटी हर 15 रोज़ बाद अजलास करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम। कहा हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के साथ मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। नून लीग का पीपल्स पार्टी से सीज फायर और बाहमी मुशावरत से मरहलावार इख्तलाफात खत्म बढ़ने पर इतफाक। जाती उम्रा में लीग की क़यादत की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। नवाज शरीफ ने फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की सताइश की। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर में कशीदगी खात्मे और तय पाने वाले मुआहदे से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मॉनिटरिंग का इख्तियार मांग लिया। इंतखाबी एक्ट में तरमीम का मसवदा वजारत पार्लिमानी उमूर को भिजवा दिया। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक कमीशन की टीम इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मुशाहिदा और रिपोर्ट तैयार करेगी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की रिपोर्ट पार्लिमान में पेश की जाएगी। इंतखाबी शेड्यूल के बाद नई सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं होगी। ख़वातीन के 5% कोटा पर अमल न करने पर सियासी जमात को 10 लाख रुपये जुर्माना होगा। सिंध हुकूमत का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम का ऐलान। नए जुर्माने और डी मेरिट पॉइंट सिस्टम मुताबिक बगैर ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 20,000, दीगर गाड़ियों पर 50,000 रुपये तक जुर्माना। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 5,000 का जुर्माना होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जी इनाम मेमन कहते हैं शहरियों की जिंदगियां महफूज बनाना जरूरी है। एमक्यूएम की सिंध में ट्रैफिक कवानीन के नए निज़ाम पर शदीद तनकीद। कराची बरसों से पीपल्स पार्टी की मुतासिब पॉलिसियों, नाअहली और करप्शन की वजह से बदतरीन मुश्किलात का शिकार है। एमक्यूएम अरकान असम्बली का मुश्तरका बयान कहा ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल और सड़कें गड्ढों से भरी हैं। शहरियों पर भारी जुर्माने गैर मुनसिफाना और नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश है। कराची में औरंगी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर दुकानदार कत्ल। दुकानदार की फायरिंग से डाकू भी हलाक। डाकू का एक साथी फराज। जख्मी दुकानदार ने डाकू से असलहा छीन कर फायरिंग की। जख्मी दुकानदार ने अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। कराची शेर पार्क कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जहां भाग। पुलिस के मुताबिक मकतूल को सर में 3 गोलियां मारी गईं। जाए वक़ुआ से 9 mm के 3 खौल मिल गए। वाक़िया लालाबाद रोड मौला मदद कब्रिस्तान के करीब पेश आया। वाक़िया बज़ाहिर टारगेट किलिंग लगता है। कराची डिफेंस बदर कमर्शियल में फ्लैट से ख्वाजा सरा की फंदा लगी लाश मिली। ख्वाजा सरा की शनाख्त रबा के नाम से हुई। मुतवफ़्फ़ी और उसके एक साथी ने फ्लैट किराए पर लिया था। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी।
गुल अहमद यामाहा और प्रोटिकल एंड गैम्बल के बाद फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल का भी पाकिस्तान से कारोबार समेटने का ऐलान। अहम शेयर होल्डर्स फिलिप मॉरिस इन्वेस्टमेंट ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट होने का ऐलान कर दिया। गुल अहमद टेक्सटाइल भी कारोबार बंद कर चुकी है। P&G पाकिस्तान छोड़ रहा है। फिलिप मॉरिस भी पाकिस्तान से डीलिस्ट हो रहा है। 200 से 3 बरस में मुतादिद मल्टीनेशनल कंपनियां भी पाकिस्तान छोड़ चुकी।